कलाकार मुंशी प्रेमचंद उपन्यास गोदान। अब तक हमने देखा कि राय साहब अपने बेटे से नाखुश हैं क्योंकि वो उनकी पसंद की जगह शादी नहीं कर रहे और इसी बारे में वो बात करते हैं मेहता से। और अब तनख्वाह उनके पास आता है, उनसे उनकी बातचीत अब आगे बढ़ती है। राय साहब मन में सोच रहे हैं, ये आदमी भी कितना धूर्त है। अपनी गरज पड़ने पर गधे को दादा कहने वाला, पहले सिरे का बेवा और निर्लज। मगर उन्हें उन पर क्रोध न आया, दया आई। पूछा, आजकल आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं हुजूर, बेकार बैठा हूँ। इसी उम्मीद से आपकी खिदमत में हाजिर होने जा रहा था कि आपने पुकारा, खादिमों पर निगाह रहे। आजकल बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ हूँ हुजूर। राजा सूर्य प्रताप सिंह को तो हुजूर जानते हैं, अपने सामने किसी को नहीं समझते। एक दिन आपकी निंदा करने लगे, मुझसे न सुना गया। मैंने कहा, बस कीजिए महाराज, राय साहब मेरे स्वामी हैं और मैं उनकी निंदा नहीं सुन सकता। बस इसी बात पर बिगड़ गए। मैंने भी सलाम किया और घर चला आया। साफ कह दिया, आप कितना ही ठाट बाट दिखाएं, पर राय साहब की जो इज्जत है वह आपको नसीब नहीं हो सकती। इज्जत ठाट से नहीं होती, लियाकत से होती है। आप में जो लियाकत है वह तो दुनिया जानती है। राय साहब ने अभिनय किया, आपने तो सीधे घर में आग लगा दी। तनख्वाह ने अकड़कर कहा, मैं तो हुजूर साफ कहता हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा। जब हुजूर के कदमों को पकड़े हुए हूँ तो किसी से क्यों डरूँ? हुजूर के तो नाम से जलते हैं। जब देखिए हुजूर की बदगोई। जब से आप मिनिस्टर हुए हैं उनकी छाती पर सांप लौट रहा, मेरी सारी की सारी मजदूरी साफ डकार गए। देना तो जानते ही नहीं हुजूर। असामियों पर इतना अत्याचार करते हैं कि कुछ न पूछिए, किसी की आबरू सलामत नहीं। दिन दहाड़े औरतों को। कार की आवाज़ आई और राजा सूर्य प्रताप सिंह उतरे। राय साहब ने कमरे से निकलकर उनका स्वागत किया और सम्मान के बोझ से नत होकर बोले, मैं तो आपकी सेवा में आने वाला ही था। तो अब राय साहब को ही पता है कि किस प्रकार का परिवार है, फिर भी वो चाहते हैं कि उनके बेटे की शादी वहाँ हो। यह पहला अवसर था कि राजा सूर्य प्रताप सिंह ने इस घर को अपने चरणों से पवित्र किया। यह सौभाग्य। मिस्टर तनख्वाह भीगी बिल्ली बने बैठे हुए थे। राजा साहब यहाँ? क्या इधर इन दोनों महोदय में दोस्ती हो गई है? क्योंकि उसे पता नहीं था कि उन्होंने रिश्ता भेजा है। उन्होंने राय साहब की ईर्ष्या अग्नि को उत्तेजित करके अपना हाथ सेकना चाहा था, मगर नहीं। राजा साहब यहाँ मिलने के लिए भले ही क्यों गए, मगर दिलों में जो जलन है वह तो कुम्हार के आवे की तरह इस ऊपर की लेप पोत से बुझने वाली नहीं। राजा साहब ने सिगार जलाते हुए तनख्वाह की ओर कठोर आंखों से देखकर कहा, तुमने तो सूरत ही नहीं दिखाई मिस्टर तनख्वाह। मुझसे उस दावत के सारे रुपए वसूल कर लिए और होटल वालों को एक पाई न दी। वह मेरे सर खा रहे हैं। मैं इसे विश्वासघात समझता हूँ। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें पुलिस में दे सकता हूँ। यह कहते हुए उन्होंने राय साहब को संबोधित करके कहा, ऐसे बेईमान आदमी मैंने नहीं देखा राय साहब। मैं सत्य कहता हूँ, मैं भी आपके मुकाबले में ना खड़ा होता, मगर इसी शैतान ने मुझे बहकाया और मेरे 1 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। बंगला खरीद लिया साहब, कार रख ली, एक वेश्या से आशनाई भी कर रखी है। पूरे रईस बन गए और अब दगाबाजी शुरू की। रईसों की शान निभाने के लिए रियासत चाहिए। आपकी सियासत अपने दोस्तों की आंखों में धूल झोंकना है। राय साहब ने तनख्वाह की ओर तिरस्कार की आंखों से देखा और बोले, आप चुप क्यों हैं मिस्टर तनख्वाह? कुछ जवाब दीजिए। राजा साहब ने तो आपका सारा मेहनताना दबा लिया था। है इसका कोई जवाब आपके पास? अब कृपा करके यहाँ से चले जाइए और खबरदार फिर अपनी सूरत न दिखाइएगा। दो भले आदमियों में लड़ाई लगाकर अपना उल्लू सीधा करना बेपूंजी का रोजगार है, मगर इसका घाटा और नफ़ा दोनों ही जान जोखिम है, समझ लीजिएगा। तनख्वाह ने ऐसा सिर गड़ाया कि फिर न उठाया। धीरे से चले गए, जैसे कोई चोर कुत्ता मालिक के अंदर आ जाने पर दबकर निकल जाए। जब वे चले गए तो राजा साहब ने पूछा, मेरी बुराई करता होगा? जी हाँ, मगर मैंने भी खूब बनाया। शैतान है पूरा। बाप बेटे में लड़ाई करवा दे, मियाँ बीवी में लड़ाई करवा दे, इस फन में उस्ताद है। खैर, आज बेचारे को अच्छा सबक मिल गया। इसके बाद रुद्रपाल के विवाह की बातचीत शुरू हुई। राय साहब के प्राण सूखे जा रहे थे, मानो उन पर कोई निशाना बांधा जा रहा हो। कहाँ छिप जाएं, कैसे कहें कि रुद्रपाल पर उनका कोई अधिकार नहीं रहा। मगर राजा साहब को परिस्थिति का ज्ञान हो चुका था। राय साहब को अपनी तरफ से कुछ न कहना पड़ा, जान बच गई। मतलब उसे पहले ही पता था। उन्होंने पूछा, आपको इसकी क्यों कर खबर हुई?
अभी अभी रुद्रपाल ने लड़की के नाम एक पत्र भेजा है जो उसने मुझे दे दिया। आजकल के लड़कों में और तो कोई खूबी नज़र नहीं आती, बस स्वच्छंदता की सनक सवार है। सनक तो है ही, मगर इसकी दवा मेरे पास है। मैं उस छोकरी को ऐसा गायब कर दूंगा कि कहीं पता न लगेगा। 10-5 दिन में यह सनक ठंडी हो जाएगी। समझाने से कोई नतीजा नहीं। राय साहब कांप उठे। उनके मन में भी इस तरह की बात आई थी, लेकिन उन्होंने उसे आकार न देने दिया था। संस्कार दोनों व्यक्तियों के एक से थे। गुफावासी मनुष्य दोनों ही व्यक्तियों में जीवित था। राय साहब ने उसे ऊपरी वस्त्रों से ढक दिया था। राजा साहब में वह नग्न था। अपने बड़प्पन सिद्ध करने के यह अवसर को राय साहब छोड़ न सके। जैसे लज्जित होकर बोले, लेकिन यह 20वीं सदी है, 12वीं नहीं। रुद्रपाल के ऊपर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन मानवता की दृष्टि से। राजा साहब ने बात काट कर कहा, आप मानवता लिए फिरते हैं और यह नहीं देखते कि संसार में आज भी मनुष्य की पशुता ही उसकी मानवता पर विजय पा रही है। नहीं, राष्ट्रों में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? पंचायतों से झगड़े न तय हो जाते। जब तक मनुष्य रहेगा उसकी पशुता भी रहेगी। छोटी मोटी बहस छिड़ गई और यह वह विवाद के रूप में आकर अंत में वितंडा बन गई और राजा साहब नाराज होकर चले गए। दूसरे दिन राय साहब ने भी नैनीताल को प्रस्थान किया और उसके एक दिन बाद रुद्रपाल ने सरोज के साथ इंग्लैंड की राह ली। अब उनमें पिता पुत्र का नाता न था, प्रतिद्वंदी हो गए थे। मिस्टर तनखा अब रुद्रपाल के सलाहकार और पैरोकार थे। उन्होंने रुद्रपाल की तरफ से राय साहब पर हिसाब फहमी का दावा किया। राय साहब पर 10 लाख की डिग्री हो गई। उन्हें डिग्री का इतना दुख न हुआ जितना अपने अपमान का। अपमान से भी बढ़कर दुख था जीवन की संचित अभिलाषाओं के धूल में मिल जाने का, और सबसे बड़ा दुख था इस बात का कि अपने बेटे ने ही दगा दी। आज्ञाकारी पुत्र के पिता बनने का गौरव बड़ी निर्दयता के साथ उनके हाथ से छीन लिया गया। और इस सब में उसके पुत्र का साथ किसने दिया? मिस्टर तनखा ने। मगर अभी शायद उनके दुख का प्याला भरा न था। जो कुछ कसर थी वह लड़की और दामाद के संबंध विच्छेद ने पूरा कर दी। साधारण हिंदू बालिकाओं की तरह मीनाक्षी भी बेज़बान थी। बाप ने जिसके साथ ब्याह कर दिया उसके साथ चली गई, लेकिन स्त्री पुरुष में प्रेम न था। दिग्विजय सिंह अय्याश भी थे, शराबी भी। मीनाक्षी भीतर ही भीतर कुढ़ती रही, पुस्तकों और पत्रिकाओं में मन बहलाया करती थी। दिग्विजय की अवस्था तो 30 से अधिक न थी, पढ़ा लिखा भी था, मगर बड़ा मगरूर, अपने कुल प्रतिष्ठा की डींग मारने वाला, स्वभाव का निर्दयी और कृपण, गांव की नीच जाति की बहू बेटियों पर डोरे डाला करता था। सोबत भी नीचों की थी, जिनकी खुशामदों ने उसे और भी खुशामद पसंद बना दिया। मीनाक्षी ऐसे व्यक्ति का सम्मान दिल से न कर सकती थी। फिर पत्रों में स्त्रियों के अधिकारों की चर्चा पढ़ कर उसकी आंखें खुलने लगी थी। वह जनाना क्लब में आने जाने लगी। वहाँ कितनी ही शिक्षित ऊंचे कुल की महिलाएं आती थीं। उनमें वोट और अधिकार और स्वाधीनता और नारी जागृति की खूब चर्चा होती थी, जैसे पुरुषों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो। अधिकतर वही देवियां थीं जिनकी अपने पुरुषों से न पटती थी, जो नई शिक्षा पाने के कारण पुरानी मर्यादाओं को तोड़ डालना चाहती थी। कई युवतियां भी थीं जो डिग्रियां ले चुकी थी और विवाहित जीवन को आत्मसम्मान के लिए घातक समझकर नौकरियों की तलाश में थी। उन्हीं में एक मिस सुल्ताना थी जो विलायत से बार लॉ होकर आई थी और यहाँ पर्दानशीन महिलाओं को कानूनी सलाह देने का व्यवसाय करती थी। मिस सुल्ताना कानूनी सलाह देती थी और मीनाक्षी जो राय साहब की बेटी थी, उसका संबंध विच्छेद, डिवोर्स हो गया था दिग्विजय सिंह से। उन्हीं की सलाह से मीनाक्षी ने पति पर गुजारे का दावा किया। वह अब उसके घर में न रहना चाहती थी। गुजारे में की मीनाक्षी को ज़रूरत न थी। मैके में वह बड़े आराम से रह सकती थी, मगर वह दिग्विजय सिंह के मुख में कालिक लगाकर यहाँ से जाना चाहती थी। दिग्विजय सिंह ने उस पर उल्टा बदचलने का आक्षेप लगाया। राय साहब ने इस कलह को शांत करने की भ्रसक बहुत चेष्टा की, पर मीनाक्षी अब पति की सूरत भी नहीं देखना चाहती थी। यद्यपि दिग्विजय सिंह का दावा खारिज हो गया और मीनाक्षी ने उस पर गुजारे की डिग्री पाई, मगर यह अपमान उसके जिगर में चुभता रहा। वह अलग एक कोठी में रहती थी और समष्टिवादी आंदोलन में प्रमुख भाग लेती थी, पर वह जलन शांत न होती थी। एक दिन वह क्रोध में आकर हंटर लिए दिग्विजय सिंह के बंगले में पहुंच गई।
शोहदे जमा थे और वैश्य का नाच हो रहा था। उसने रणचंडी की भांति पिशाचों की इस चंडाल चौकड़ी में पहुंचकर तहलका मचा दिया। हंटर खा खाकर लोग इधर उधर भागने लगे। उसके तेज के सामने वह नीच शोहदे क्या टिकते। जब दिग्विजय सिंह अकेले रह गए तो उसने उन पर सड़ासड़ हंटर जमाने शुरू किए और इतना मारा कि कुंवर साहब बेदम हो गए। वैश्या अभी तक कोने में तुबकी खड़ी थी। अब उसका नंबर आया। मीनाक्षी हंटर तान कर जमाना ही चाहती थी कि वैश्या उनके पैरों पर गिर पड़ी और रोकर बोली, दुल्हन जी, आज आप मेरी जान बख्श दे, मैं फिर कभी यहाँ ना आऊँगी, मैं निरपराध हूँ। मीनाक्षी ने उसकी ओर घृणा से देखकर कहा, हाँ, तू निरपराध है, जानती है ना मैं कौन हूँ। चली जा, अब कभी यहाँ ना आना। हम स्त्रियाँ भोग विलास की चीज़ें हैं ही, तेरा कोई दोष नहीं। वैश्या ने उसके चरणों पर सर रखकर आवेश में कहा, परमात्मा आपको सुखी रखे। जैसा आपका नाम सुनती थी वैसा ही पाया। सुखी रहने से तुम्हारा क्या आशय है? आप जो समझे महारानी जी। नहीं, तुम बताओ। वैश्या के प्राण नखों में समा गए। कहाँ से कहाँ आदर्श आशीर्वाद देने चली, जान बच गई थी। चुपके अपनी राह लेनी चाहिए थी। दुआ देने की सनक सवार हुई, अब कैसे जान बचे। डरती डरती बोली, हुजूर का इकबाल बढ़े, मर्तबा बढ़े, नाम बढ़े। मीनाक्षी मुस्कुराई, हाँ ठीक है। वह आकर अपनी कार में बैठी। हाकिम जिला के बंगले पर पहुंचकर इस कांड की सूचना दी और अपनी कोठी में चली आई। तब से स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। दिग्विजय सिंह रिवॉल्वर लिए उसकी ताक में फिरा करते थे और वह भी अपनी रक्षा के लिए दो पहलवान ठाकुरों को अपने साथ लिए रहती थी। और राय साहब ने सुख का जो स्वर्ग बनाया था उसे अपनी जिंदगी में ही ध्वंस होते देख रहे थे। और अब संसार से निराश होकर उनकी आत्मा अंतर्मुखी होती जाती थी। अब तक अभिलाषाओं से जीवन के लिए प्रेरणा मिलती रहती थी। उधर का रास्ता बंद हो जाने पर उनका मन आप ही आप भक्ति की ओर झुका, जो अभिलाषाओं से कहीं बढ़कर सत्य था। जिस नई जायदाद के आश्रय पर कर्ज लिए थे, वह जायदाद कर्ज की पुरोती किए बिना ही हाथ से निकल गई थी और वह बोझ सर पर लदा हुआ था। मिनिस्ट्री से ज़रूर अच्छी रकम मिलती थी, मगर वह सारी की सारी उस पद की मर्यादा का पालन करने में ही उड़ जाती थी। राय साहब को अपना राजसी ठाट निभाने के लिए वही आसामियों पर इजाफा, बेदखली और नजराना लेना पड़ता था, जिससे उन्हें घृणा थी। वह प्रजा को कष्ट न देना चाहते थे। उनकी दशा पर उन्हें दया आती थी, लेकिन अपनी ज़रूरतों से हैरान थे। मुश्किल यह थी कि उपासना और भक्ति में भी उन्हें शांति न मिलती। वह मोह को छोड़ना चाहते, पर मोह उन्हें न छोड़ता था और इस खींचतान में उन्हें अपमान, ग्लानि और अशांति से छुटकारा न मिलता था। और जब आत्मा में शांति नहीं तो देह कैसे स्वस्थ रहती। निरोग रहने का सब उपाय करने पर भी एक न एक बाधा गले में पड़ी रहती। रसोई में सभी तरह के पकवान बनते, पर उनके लिए वही मूंग की दाल और फुलके। अपने और भाइयों को देखते थे जो उनसे भी ज़्यादा मकरूज, अपमानित और शोकग्रस्त थे, जिनके भोग विलास में, ठाट बाट में किसी तरह की कमी न थी, मगर इस तरह की बेहयाई उनके बस में न थी। उनके मन में ऊंचे संस्कारों का ध्वंस न हुआ था, पर पीड़ा, मक्कारी, निर्लज्जता और अत्याचार को वह तालुकेदारी की शोभा और रोब-दाब का नाम देकर अपनी आत्मा को संतुष्ट कर सकते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी हार थी। भाग 32। मिर्ज़ा खुर्शीद ने अस्पताल से निकलकर एक नया काम शुरू किया। जो लड़ाई हुई थी पुराने कर्मचारियों और जो नए आने चाहते थे मिल में, तो उस समय मिर्ज़ा खुर्शीद घायल हो गए थे, गोबर भी हो गया था, तो अब वहीं कंटिन्यू हो रहा है। मिर्ज़ा खुर्शीद ने अस्पताल से निकलकर एक नया काम शुरू कर दिया। निश्चिंत बैठना उनके स्वभाव में न था। यह काम क्या था? नगर की वेश्याओं की एक नाटक मंडली बनाना। अपने अच्छे दिनों में उन्होंने खूब ऐयाशी की थी, और इन दिनों अस्पताल में एकांत में घावों की पीड़ाएं सहते सहते उनकी आत्मा निष्ठावान हो गई थी। उस जीवन की याद करके उन्हें गहरी मनोव्यथा होती थी। उस वक्त अगर उन्हें समझ होती तो वह प्राणियों का कितना उपकार कर सकते थे, कितनों के शोक और दरिद्रता का भार हल्का कर सकते थे, मगर वह धन उन्होंने अय्याशी में उड़ाया। यह कोई नया आविष्कार नहीं है कि संकटों में ही हमारी आत्मा की जागृति मिलती है। बुढ़ापे में कौन अपनी जवानी की भूलों पर दुखी नहीं होता। काश वह समय ज्ञान या शक्ति के संचय में लगाया होता, सुकृतियों का कोष भर लिया होता, तो आज चित्त को कितनी शांति मिलती। वहीं
उन्हें इसका वेदनामय अनुभव हुआ कि संसार में कोई अपना नहीं, कोई उनकी मौत पर आंसू बहाने वाला नहीं। उन्हें रह रहकर जीवन की एक पुरानी घटना याद आती थी। बसरे के गांव में जब वह कैंप में मलेरिया से ग्रस्त पड़े, एक ग्रामीण बाला ने उनकी तीमारदारी कितने आत्मसमर्पण से की थी। अच्छे हो जाने पर जब उन्होंने रुपये और आभूषणों से उसके एहसानों का बदला देना चाहा, तो उसने किस तरह आंखों में आंसू भरकर सर नीचा कर लिया और उन उपहारों को लेने से इनकार कर दिया। इन नर्सों की शुश्रूषा में नियम है, व्यवस्था है, सच्चाई है, मगर वह प्रेम कहाँ, वह तन्मयता कहाँ जो उस बाला की अभ्यासहीन अलहड़ सेवाओं में थी। वह अनुराग मूर्ति कब की उनके दिल में से मिट चुकी थी। वह उससे फिर आने का वादा करके कभी उसके पास न गए। विलास के उन्माद में कभी उसकी याद न आई। आई भी तो उसकी केवल दया थी, प्रेम न था। मालूम नहीं उस बाला पर क्या गुजरी, मगर आजकल उसकी वह आतुर, नर्म, शांत, सरल मुद्रा बराबर उनकी आंखों के सामने फिरा करती थी। काश उससे विवाह कर लिया होता तो आज जीवन में कितना रस होता। और उसके प्रति अन्याय के दुख ने उस संपूर्ण वर्ग को उनकी सेवा और सहानुभूति का पात्र बना दिया। जब तक नदी बाढ़ पर थी, उसके गंदले तेज फेनिल प्रवाह में प्रकाश की किरणें बिखर कर रह जाती थी। अब प्रवाह स्थिर और शांत हो गया था और रश्मियाँ उसकी तह तक पहुँच रही थी। मिर्ज़ा साहब बसंत की इस शीतल संध्या में अपने झोपड़े के बरामदे में दो वारांगनाओं के साथ बैठे कुछ बातचीत कर रहे थे कि मिस्टर मेहता पहुँचे। मिर्ज़ा ने बड़े इत्तेफाक से हाथ मिलाया और बोले, मैं तो आपकी खातिरदारी का सामान लिए आपकी राह देख रहा हूँ। दोनों सुंदरियां मुस्कुराई। मेहता कट गए। मिर्ज़ा ने दोनों औरतों को वहाँ से चले जाने का संकेत किया। मेहता को मसनद पर बिठाते हुए बोले, मैं तो खुद आपके पास आने वाला था। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ वह आपकी मदद के बगैर पूरा ना होगा। आप सिर्फ मेरी पीठ पर हाथ रख दीजिए और ललकारते जाइए, हाँ मिर्ज़ा, बड़े चल पत्ते। मेहता ने हंसकर कहा, आप जिस काम में हाथ लगाएंगे उसमें हम जैसे किताबी कीड़ों की ज़रूरत ना होगी। आपकी उम्र मुझसे ज़्यादा है, दुनिया भी आपने खूब देखी है, और छोटे छोटे आदमियों पर अपना असर डाल सकने की जो शक्ति आप में है वह मुझ में होती तो मैंने खुदा जाने क्या किया होता। मिर्ज़ा साहब ने थोड़े से शब्दों में अपनी नई स्कीम उनसे बयां की। उनकी धारणा थी कि रूप के बाजार में वही स्त्रियां आती हैं जिन्हें या तो अपने घर में किसी कारण से सम्मानपूर्ण आश्रय नहीं मिलता या जो आर्थिक कष्टों से मजबूर हो जाती हैं। और अगर ये दोनों प्रश्न हल कर दिए जाएं तो बहुत कम औरतें इस भांति पतित हों। मेहता ने अन्य विचारवान सज्जनों की भांति इस प्रश्न पर काफ़ी विचार किया था और उनका ख्याल था कि मुख्यतः मन के संस्कार और भोग लालसा ही औरतों को इस ओर खींचती है। इसी बात पर दोनों मित्रों में बहस छिड़ गई। दोनों अपने अपने पक्ष पर अड़ गए। मेहता ने मुट्ठी बांधकर हवा में पटकते हुए कहा, आपने इस प्रश्न पर ठंडे दिल से गौर नहीं किया। रोजी के लिए और बहुत से जरिए हैं, मगर ऐश की भूख रोटियां से नहीं जाती। उसके लिए दुनिया के अच्छे से अच्छे पदार्थ चाहिए। जब तक समाज की व्यवस्था ऊपर से नीचे तक बदल न डाली जाए, इस तरह की मंडली से कोई फायदा न होगा। मिर्ज़ा ने मूछें खड़ी की, और मैं कहता हूँ कि यह महज रोज़ी का सवाल है। हाँ, यह सवाल सभी आदमियों के लिए एक सा नहीं। मज़दूर के लिए वह महज आटे दाल और एक फूस की झोपड़ी का सवाल है। एक वकील के लिए वह एक कार और बंगले और खिदमतगारों का सवाल है। आदमी महज रोटी नहीं चाहता, और भी बहुत सी चीज़ें चाहता है। अगर औरतों के सामने भी वह प्रश्न तरह तरह की सूरतों में आता है तो उनका क्या कसूर है। डॉक्टर मेहता अगर ज़रा गौर करते तो उन्हें मालूम होता कि उनमें और मिर्ज़ा में कोई भेद नहीं, केवल शब्दों का हेर फेर है। पर बहस की गर्मी में गौर करने का धैर्य कहाँ। गर्म होकर बोले, मुआफ़ कीजिए मिर्ज़ा साहब, जब तक दुनिया में दौलत वाले रहेंगे वैश्याएँ भी रहेंगी। आपकी मंडली अगर सफल भी हो जाए, हालांकि मुझे उसमें बहुत संदेह है, तो आप 10-5 औरतों से ज़्यादा उनमें कभी कभी न ले सकेंगे, और वह भी थोड़े दिनों के लिए। सभी औरतों में नाट्य करने की शक्ति नहीं होती, उसी तरह जैसे सभी आदमी कवि नहीं हो सकते। और यह भी मान ले कि वैश्याएँ आपकी मंडली में स्थायी रूप से टिक जाएंगी, तो भी बाजार में उनकी जगह खाली न रहेगी। जड़ पर जब तक कुल्हाड़े ना चले
पत्तियां तोड़ने से कोई नतीजा नहीं। दौलत वालों में कभी कभी ऐसे लोग निकल आते हैं जो सब कुछ त्याग कर खुदा की याद में जा बैठते हैं, मगर दौलत का राज्य बदस्तूर कायम है, उसमें ज़रा भी कमज़ोरी नहीं आने पाई। मिर्ज़ा ने मेहता की हठधर्मी पर दुख हुआ। इतना पढ़ा लिखा विचारवान आदमी इस तरह की बातें करे, समाज की व्यवस्था क्या आसानी से बदली जाएगी? वह तो सदियों का मामला है, तब तक क्या यह अनर्थ होने दिया जाए, उसकी रोकथाम न की जाए, इन अबलाओं को मर्दों की लिप्सा का शिकार होने दिया जाए? क्यों न शेर को पिंजरे में बंद कर दिया जाए कि वह दांत और नाखून होते हुए भी किसी को हानि न पहुंचा सके? क्या उस वक्त तक चुपचाप बैठा रह जाए जब तक शेर अहिंसा का व्रत न ले ले? दौलत वाले और जिस तरह चाहें अपनी दौलत उड़ाएं, मिर्जा जी को गम नहीं। शराब में डूबें, कारों की माला गले में डालें, किले बनवाएं, धर्मशालाएं और मस्जिदें खड़ी करें, उन्हें कोई परवाह नहीं। अबलाओं की जिंदगी न खराब करें। यह मिर्जा जी नहीं देख सकते? वह रूप के बाजार को ऐसा खाली कर देंगे कि दौलत वालों की अशर्फियों पर कोई थूकने वाला भी न मिले। क्या जिन दिनों शराब की दुकानों की पैकेटिंग होती थी, अच्छे अच्छे शराबी पानी पी पी कर दिल की आग नहीं बुझाते थे? मेहता ने मिर्ज़ा की बेवकूफ़ी पर हंसकर कहा, आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ वेश्याएं नहीं हैं, मगर अमीरों की दौलत वहाँ भी दिलचस्पियों का सामान पैदा कर लेती है। मिर्ज़ा जी भी मेहता को जड़ता पर हंसे। जानता हूँ मेहरबान, जानता हूँ। आपकी दुआ से दुनिया देख चुका हूँ, मगर यह हिंदुस्तान है, यूरोप नहीं। इंसान का स्वभाव सारी दुनिया में एक सा है, मगर यह भी मालूम रहे कि हर एक कौम में एक ऐसी चीज़ है जिसे उसकी आत्मा कह सकते हैं। अस्मत हिंदुस्तानी तहजीब की आत्मा है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन लीजिए। दौलत की आप इतनी बुराई करते हैं, फिर भी खन्ना की हिमायत करते नहीं थकते, कहिएगा। मेहता का तेज विदा हो गया, नम्र भाव से बोले, मैंने खन्ना की हिमायत उस वक्त की जब वह दौलत के पंजे से छूट गए हैं, और आजकल आप उनकी हालत देखें तो आपको दया आएगी। और मैं क्या हिमायत करूंगा जिसे अपनी किताबों और विद्यालय से छुट्टी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सुखी हमदर्दी ही तो कर सकता हूँ। हिमायत की है मिस मालती ने कि खन्ना को बचा लिया। इंसान के दिल की गहराइयों में त्याग और कुर्बानी में कितनी ताकत छिपी होती है, इसका मुझे अब तक तजर्बा न हुआ था। आप भी एक दिन खन्ना से मिल आइए, फूला न समाइएगा। इस वक्त उन्हें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वह हमदर्दी है। मिर्ज़ा ने जैसे अपनी इच्छा के विरुद्ध कहा, आप कहते हैं तो जाऊंगा, आपके साथ जहन्नुम में जाने में भी मुझे उर्ज नहीं। मगर मिस मालती से तो आपकी शादी होने वाली थी, बड़ी गर्म खबर थी। अब जो है मिस्टर खन्ना जो है, उनकी मिल में आग लग गई है, और जो उनकी पत्नी है उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, उसका और उसके जो बच्चे हैं उसका ध्यान मालती रख रही है। और अब फिर मेहता ने झेपते हुए कहा, तपस्या कर रहा हूँ, देखिए कब वरदान मिले। अजी वह तो आप पर मरती थी, मुझे भी यह वहम हुआ था, मगर जब मैंने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा तो देखा वह आसमान पर जा बैठी। उस ऊंचाई तक तो क्या मैं पहुँचूँ, आरज़ू मिन्नत कर रहा हूँ कि नीचे आ जाए। आजकल तो वह मुझसे बोलती भी नहीं। यह कहते हुए मेहता ज़ोर से रोती हुई हंसे और उठ खड़े हुए। हमने देखा था मेहता ने जो प्रेम संबंधी अपनी अवधारणा बताई थी, उससे मालती काफ़ी आहत हो गई थी। मिर्ज़ा ने पूछा, अब फिर कब मुलाकात होगी? अब की आपको तकलीफ़ करनी पड़ेगी, खन्ना के पास जाइएगा। ज़रूर जाऊंगा। मिर्ज़ा ने खिड़की से मेहता को जाते देखा। चाल में वह तेज़ी न थी, जैसे किसी चिंता में डूबे हों। भाग 33। डॉक्टर मेहता परीक्षक से परीक्षार्थी हो गए। क्यों? क्योंकि वो मालती की परीक्षा ले रहे थे, अब वो खुद परीक्षार्थी हो गए। मालती से दूर दूर रहकर उन्हें ऐसी शंका होने लगी कि उसे खो न बैठे। कई महीनों से मालती उनके पास न आई थी, और जब वह विकल होकर उसके घर गए तो मुलाकात न हुई। जिन दिनों रुद्रपाल और सरोज का प्रेम कांड चलता रहा, तब तो मालती उनकी सलाह लेने प्राय एक दो बार रोज आती थी, पर जब से दोनों इंग्लैंड चले गए थे उनका आना जाना बंद हो गया था। घर पर भी वह मुश्किल से मिलती, ऐसा मालूम होता जैसे वह
उनसे बचती हैं, जैसे बलपूर्वक अपने मन को उनकी ओर से हटा लेना चाहती हैं। जिस पुस्तक में वह इन दोनों लगे हुए थे वह आगे बढ़ने से इनकार कर रही थी, जैसे उनका मनोयोग लुप्त हो गया हो। गृह प्रबंध में तो वह कभी बहुत कुशल न थे। सब मिलाकर 1,000 रुपये से अधिक महीने में कमा लेते, मगर बचत एक धेले की भी न होती। रोटी दाल खाने के सिवाय और उनके हाथ कुछ न था। तकल्लुफ़ अगर कुछ था तो वह उनकी कार थी, जिसे वह खुद ड्राइव करते थे। कुछ रुपए किताबों में उड़ जाते, कुछ चंदों में, कुछ गरीब छात्रों की परवरिश में और अपने बाग की सजावट में, जिससे उन्हें इश्क सा था। तरह तरह के पौधे और वनस्पतियां विदेशों से महंगे दामों मंगवाना और उनको पालना, यही उनका मानसिक चटोरापन था, या इसे दिमागी अय्याशी कहें। मगर इधर कई महीनों से उस बगीचे की ओर भी वह कुछ विरक्त से हो रहे थे, और घर का इंतज़ाम और भी बदतर हो गया था। खाते 2 फुलके और खर्च हो जाते 100 से ऊपर। अचकन पुरानी हो गई, मगर इसी पर उन्होंने कड़ाके का जाड़ा काट दिया। नई अचकन सिलवाने की तौफीक न हुई। कभी कभी बिना घी की दाल खाकर उठना पड़ता। कब घी का कनस्तर मंगाया था इसकी उन्हें याद न थी, और महाराज से पूछे भी तो कैसे? वह समझेगा नहीं कि उस पर अविश्वास किया जा रहा है। आखिर एक दिन जब 3 निराशाओं के बाद चौथी बार मालती से मुलाकात हुई और उसने इनकी यह हालत देखी तो उससे न रहा गया। बोली, तुम क्या अब की जाड़ा यूं ही काट दोगे? यह अचकन पहनते तुम्हें शर्म नहीं आती? मालती उनकी पत्नी न होकर भी उनके इतने समीप थी कि यह प्रश्न उसने उसी सहज भाव से किया जैसे अपने किसी आत्मीय से करती। मेहता ने बिना झेपे हुए कहा, क्या करूं मालती, पैसा तो बचता ही नहीं। मालती को अचरज हुआ, तुम 1,000 से ज़्यादा कमाते हो और तुम्हारे पास अपने कपड़े बनवाने को भी पैसे नहीं। मेरी आमदनी कभी 400 से ज़्यादा न थी, लेकिन मैं उसी में सारी गृहस्थी चलाती और बचा लेती। आखिर तुम क्या करते हो? मैं एक पैसा भी फालतू नहीं खर्च करता, मुझे कोई ऐसा शौक भी नहीं है। अच्छा, मुझसे रुपए ले जाओ और एक जोड़ी अचकन बनवा लो। मेहता ने लज्जित होकर कहा, अब की बनवा लूँगा, सच कहता हूँ। अब आप यहाँ आए तो आदमी बनकर आए। यह तो बड़ी कड़ी शर्त है। कड़ी सही, तुम जैसे के साथ बिना कड़ाई के काम नहीं चलता। मगर वहाँ तो संदूक खाली थी और किसी दुकान पर बेपैसे जाने का साहस न पड़ता। मालती के घर जाएं तो कौन मुंह लेकर, दिल में तड़प तड़प कर रह जाते। एक दिन नई विपत्ति आ पड़ी। इधर कई महीने से मकान का किराया नहीं दिया। 75 रुपये माहवार बढ़ते जाते थे। मकानदार ने जब बहुत तगाजे करने पर भी रुपए वसूल न कर पाए तो नोटिस दे दी, मगर नोटिस रुपए गढ़ने का कोई जंतर तो है नहीं। तो कितने रुपए? 75। नोटिस की तारीख निकल गई और रुपए न पहुंचे, तब मकानदार ने मजबूर होकर नालिश कर दी। वह जानता था मेहता जी बड़े सज्जन और परोपकारी पुरुष हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भलमनसी वह क्या करता कि 6 महीने सब्र किए बैठा रहा। मेहता ने किसी तरह की पैरवी न की। एक तरफा डिग्री हो गई। मकानदार ने तुरंत डिग्री जारी कराई और कुर्क अमीन मेहता साहब के पास पूर्व सूचना देने आया, क्योंकि उसका लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और उससे मेहता कुछ वजीफ़ा भी देते थे। संयोग से उस वक्त मालती भी बैठी थी। बोली, कैसी कुर्की? किस बात की? अमीन ने कहा, वही किराए की डिग्री जो हुई थी। मैंने कहा हुजूर को इत्तला दे दूं, 400-500 का मामला है, कौन सी बड़ी रकम है। 10 दिन में भी रुपए दे दीजिए तो हर्ज नहीं। मैं महाजन को 10 दिन तक उलझाए रहूंगा। 400-500 और 10 दिन में। जब अमीन चला गया तो मालती ने तिरस्कार भरे स्वर में पूछा, अब यहाँ तक नौबत पहुँच आई? मुझे आश्चर्य होता है कि तुम इतने मोटे मोटे ग्रंथ कैसे लिखते हो। मकान का किराया 6-6 महीने से बाकी पड़ा है और तुम्हें खबर नहीं? मेहता लज्जा से सर झुकाकर बोले, खबर क्यों नहीं, लेकिन रुपए बचते ही नहीं। मैं एक पैसा भी व्यर्थ नहीं खर्च करता। कोई हिसाब किताब भी लिखते हो? हिसाब क्यों नहीं रखता? जो कुछ पाता हूँ वह सब दर्ज करता जाता हूँ। नहीं, इनकम टैक्स वाले जिंदा न छोड़े। और जो कुछ खर्च करते हो वह? उसका तो कोई हिसाब नहीं रखता। क्यों? कौन लिखे, बोझ सा लगता है। और यह पोथे कैसे लिख डालते हो? उसमें तो विशेष कुछ नहीं करना पड़ता, कलम लेकर बैठ जाता हूँ। हर वक्त खर्च का खाता तो खोल कर नहीं बैठता। तो रुपए कैसे अदा करोगे? किसी से कर्ज ले लूँगा, तुम्हारे पास हो तो दे दो। मैं तो एक शर्त पर दे सकती हूँ, तुम्हारी आमदनी सब मेरे हाथों में आए और खर्च भी मेरे हाथों से हो।
मेहता प्रसन्न होकर बोले, वाह, अगर ये भार ले लो तो क्या कहना, मुसलो ढोल बजाओ। मालती ने डिग्री के रुपए चुका दिए और दूसरे ही दिन मेहता को वह बंगला खाली करने पर मजबूर किया। अपने बंगले में उसने उनके लिए 2 बड़े बड़े कमरे दे दिए। उनके भोजन आदि का प्रबंध भी अपनी ही गृहस्थी में कर दिया। मेहता के पास सामान तो ज़्यादा ना था, मगर किताबें कई गाड़ी थी। उनके दोनों कमरे पुस्तकों से भर गए। अपना बगीचा छोड़ने का उन्हें ज़रूर कलह हुआ, लेकिन मालती ने अपना पूरा अहाता उनके लिए छोड़ दिया कि जो फूल पत्तियां चाहे लगाए। मेहता तो निश्चिंत हो गए, लेकिन मालती को उनकी आय व्यय पर नियंत्रण करने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसने देखा, आय तो 1,000 से ज़्यादा है, मगर वह सारी की सारी गुप्तदान में उड़ जाती है। 20-25 लड़के उन्हीं से वजीफ़ा पाकर विद्यालय में पढ़ रहे हैं। विधवाओं की तादाद भी इससे कम न थी। इस खर्च में कैसे कमी करे, यह उसे न सूझता था। सारा दोष उसी के सिर मढ़ा जाएगा, सारा अपयश उसी के हिस्से पड़ेगा। कभी मेहता पर झुंझलाती, कभी अपने ऊपर, कभी प्रार्थियों के ऊपर जो एक सरल उदार प्राणी पर अपना भार रखते जरा भी न सकुचाते थे। यह देखकर और झुंझलाहट होती थी कि इन दान लेने वालों में कुछ तो इसके पात्र ही न थे। एक दिन उसने मेहता को आड़े हाथों लिया। मेहता ने उसका आक्षेप सुनकर निश्चिंत भाव से कहा, तुम्हें अख्तियार है, जिसे चाहे दो, जिससे चाहे ना दो। मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, जवाब भी तुम्हें को देना पड़ेगा। मालती ने चिढ़कर कहा, हाँ और क्या, यश तो तुम लो, अपयश मेरे सर मढ़ो। मैं नहीं समझती तुम किस तर्क से इस दान प्रथा का समर्थन कर सकते हो। मनुष्य जाति को इस प्रथा ने जितना आलसी और मुफ्तखोर बनाया है और उसके आत्मगौरव पर जैसा आघात किया है, उतना अन्याय ने भी न किया होगा। बल्कि मेरे ख्याल में अन्याय ने मनुष्य जाति में विद्रोह की भावना उत्पन्न करके समाज का बड़ा उपकार किया है। मेहता ने स्वीकार किया, मेरा भी यही ख्याल है। तुम्हारा यह ख्याल नहीं है? नहीं मालती, मैं सच कहता हूँ। तो विचार और व्यवहार में इतना भेद क्यों? मालती ने तीसरे महीने बहुतों को निराश किया, किसी को साफ जवाब दिया, किसी से मजबूरी जताई, किसी की फजीहत की। मिस्टर मेहता का बजट तो धीरे धीरे ठीक हो गया, मगर इससे उनको एक प्रकार की ग्लानि हुई। मालती ने जब तीसरे महीने में 300 बचत दिखाई तो वह उससे कुछ बोले नहीं, मगर उनकी दृष्टि में उसका गौरव कुछ कम अवश्य हो गया। नारी में दान और त्याग होना चाहिए, उसकी यही सबसे बड़ी विभूति है। इसी आधार पर समाज का भवन खड़ा है। वणिक बुद्धि को वह आवश्यक बुराई ही समझते थे। जिस दिन मेहता की अचकने बनकर आई और नई घड़ी आई, वे संकोच के मारे कई दिन बाहर न निकले। आत्मसेवा से बड़ा उनकी नज़र में दूसरा अपराध न था। मगर रहस्य की बात यह थी कि मालती उनको तो लेखे ड्योढ़े में कसकर बांधना चाहती थी, उनके धन दान के द्वार बंद कर देना चाहती थी, पर खुद जीवन दान देने में अपने समय और सदास्यता को दोनों हाथों से लुटाती थी। अमीरों के घर तो वह बिना फीस लिए न जाती, लेकिन गरीबों को मुफ्त देखती थी, मुफ्त दवा भी देती थी। दोनों में अंतर इतना ही था कि मालती घर की भी थी और बाहर की। मेहता केवल बाहर के थे, घर उनके लिए न था। निजत्व दोनों मिटाना चाहते थे। मेहता का रास्ता साफ था, उन पर अपनी जात के सिवा और कोई जिम्मेदारी न थी। मालती का रास्ता कठिन था, उस पर दायित्व था, बंधन था जिसे वह तोड़ न सकती थी, न तोड़ना चाहती थी। उस बंधन में ही उसे जीवन की प्रेरणा मिलती थी। उसे अब मेहता को समीप से देखकर यह अनुभव हो रहा कि वह खुले जंगल में विचरने वाले जीव को पिंजरे में बंद नहीं कर सकती। कुछ समय बाद मालती को भी ये रियलाइज़ होता है कि मेहता उस जीवन के लिए बने ही नहीं जो वो अभी जी रहे हैं, और बंद कर देगी तो वह काटने और नोचने दौड़ेंगे। पिंजरे में सब तरह का सुख मिलने पर भी उसके प्राण सदैव जंगल के लिए ही तड़पते रहेंगे। मेहता के लिए घरबारी दुनिया एक अनजानी दुनिया थी, जिसकी रीति नीति से वह परिचित न थे। उन्होंने संसार को बाहर से देखा था और उसे मक्र और फरेब से ही भरा समझते थे। जिधर देखते उधर ही बुराइयां नजर आती थी, मगर समाज में जब गहराई से जाकर देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि इन बुराइयों के नीचे त्याग भी है, प्रेम भी है, साहस भी है, धैर्य भी है। मगर यह भी देखा कि वह विभूतियां हैं तो ज़रूर, पर दुर्लभ हैं। और इस शंका और संदेह में जब मालती का अंधकार से निकलता हुआ देवी रूप उन्हें नजर आया, तब वह उसकी और उतावलेपन के साथ सारा धैर्य खोकर टूटे और चाहा कि उसे ऐसे जतन से छिपा कर रखे कि किसी दूसरे की आंख भी उस पर ना पड़े। यह ध्यान न रहा कि यह
मोह ही विनाश की जड़ है। प्रेम जैसी निर्मम वस्तु क्या भय से बांध कर रखी जा सकती है? वह तो पूरा विश्वास चाहती है और पूरा स्वाधीनता चाहती है, पूरी जिम्मेदारी चाहती है। उसके पल्लवित होने की शक्ति उसके अंदर है। उसे प्रकाश और क्षेत्र मिलना चाहिए। वह कोई दीवार नहीं है जिस पर ऊपर से ईंटें रखी जाती, उसमें तो प्राण है, फैलने की असीम शक्ति है।